कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, पूरा घर सो रहा है, लेकिन अचानक आपको लगता है जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे आप चौंक जाते हैं। दरअसल ये वही प्रेत बाधा है जो तब घर में प्रवेश करती है जब हनुमान चालीसा का पाठ गलत तरीके से किया जाता है। अब सोचिए, जिस पाठ से घर में सुख शांति और समृद्धि आनी चाहिए थी, वही पाठ अगर गलत ढंग से हो जाए तो कैसे वही आशीर्वाद अभिशाप बन जाता है। इसीलिए आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे न केवल आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके घर के दरवाजे पर कभी भी दरिद्रता और प्रेतात्माएं प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। दर्शक बंधुओं, आपने हनुमान चालीसा का नाम तो अवश्य सुना होगा और शायद आप में से कई लोग रोज इसका पाठ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि अपने आप में एक अद्भुत कवच है। ऐसा कवच जिसे सही ढंग से धारण किया जाए तो ये इंसान को हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, भय और संकट से बचा लेता है। किंतु यही कवच यदि गलत विधि से पहना जाए तो यही शक्ति उलटकर संकट और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की थी, तब उन्होंने केवल हनुमान जी की स्तुति ही नहीं की थी, बल्कि इसमें उन मंत्रों की शक्ति भी पिरो दी थी जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देते हैं। चालीसा का हर चौपाई अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा संजोए हुए है। इसमें जहां कहीं हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है, वहीं कहीं उनकी भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव की व्याख्या है। जब कोई साधक इन चौपाइयों का उच्चारण करता है तो उसका स्वर और भाव मिलकर एक दिव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। यही तरंग पूरे वातावरण को पवित्र बनाती है और धीरे धीरे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा हटने लगती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस पाठ को केवल एक रटने की वस्तु समझकर बिना विधि और नियम जाने पढ़ा जाता है। बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि बस हनुमान चालीसा पढ़ लेने से सब संकट दूर हो जाएंगे। परंतु सच्चाई यह है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये एक दिव्य विज्ञान है। जैसे कोई शक्तिशाली औषधि अगर सही समय, सही मात्रा और सही विधि से न ली जाए तो लाभ के बजाय हानि कर सकती है, वैसे ही चालीसा का भी असर तभी होता है जब इसे शुद्ध वातावरण, शुद्ध मन और सही दिशा में पढ़ा जाए। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिपति माना गया है। मंगल ग्रह शक्ति, साहस, भूमि और आत्मविश्वास का कारक है। जब मंगल शुभ होता है तो मनुष्य निर्भीक होता है, जीवन में स्थिरता और धन की वृद्धि होती है। लेकिन जब यही मंगल ग्रह अशुभ हो जाए तो इंसान का साहस डर में बदल जाता है, आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है और धन हाथ से फिसलता जाता है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ मंगल ग्रह को संतुलित करता है। ये उन लोगों के लिए विशेष वरदान है जिनकी कुंडली में मंगल दोष या पितृ दोष है। परंतु अगर ये पाठ अशुद्ध वातावरण में किया जाए तो ये शुभ फल के स्थान पर ग्रह क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि कई बार लोग पाठ तो करते हैं लेकिन जीवन में शांति और समृद्धि नहीं आती। अब प्रश्न उठता है कि अशुद्ध वातावरण का क्या अर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि पाठ करने वाले का मन, वचन और तन तीनों शुद्ध होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई असाधारण तपस्या करनी पड़े, बस इतना कि आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन में क्रोध,
ईर्ष्या या द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाएं न रखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए अशुद्ध वस्त्र पहनकर या मन में कलह और नकारात्मक विचार लिए पाठ करता है तो चालीसा की तरंगे विकृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप घर में और अधिक कलह, रोग या आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र भी इस बात को स्पष्ट करता है कि हनुमान चालीसा का पाठ दिशा और स्थान से भी जुड़ा है। यह पाठ हमेशा घर के पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर करना चाहिए। पूर्व दिशा ज्ञान और उन्नति की दिशा मानी जाती है, जबकि उत्तर दिशा धन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा है। जब आप इन दिशाओं की ओर मुख करके चालीसा पढ़ते हैं तो आपके शब्द और भाव ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पाठ करेंगे तो वो दिशा यम और नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में वही पाठ नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। ये केवल शास्त्र की बातें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे कई अनुभवजन्य कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी पहली बार हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तभी पास में रहने वाले एक ब्राह्मण ने उनकी रचना सुनी। उसे इतना आकर्षण हुआ कि उसने तुरंत उसका पाठ शुरू कर दिया। लेकिन उसने न तो स्नान किया था न आचमन। यहां तक कि उसके मन में भी शुद्धता का अभाव था, क्योंकि वो केवल उत्सुकता के कारण चौपाइयां पढ़ रहा था। उसी रात उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब परछाइयां घूम रही हैं। घर के कोनों से अजीब आवाजें आ रही हैं और उसके परिवार के लोग बिना कारण एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं। अगले दिन जब वो भयभीत होकर तुलसीदास जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं है, ये तो एक मंत्र है और मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे शुद्धता और श्रद्धा से पढ़ा जाए। यदि कोई अशुद्ध भाव या वातावरण में इसका उच्चारण करता है तो उसकी ऊर्जा उलटकर भय और अशांति का कारण बन जाती है। ब्राह्मण ने उनकी बात मानी, स्नान किया, आचमन किया और भक्ति भाव से चालीसा का पाठ किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी रात उसका घर शांत हो गया, स्वप्न भयमुक्त हो गए और परिवार में स्नेह लौट आया। यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज भी कई घरों में देखने को मिलता है कि लोग नियम तोड़कर पाठ करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें फल क्यों नहीं मिला। असल में समस्या उनके पाठ में नहीं, बल्कि उनकी विधि में होती है। दर्शक बंधु, यहां एक बात और समझना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ केवल तब फलदायी नहीं होता जब संकट हो। यह तो ऐसा कवच है जिसे नियमित पहनने से संकट पास ही नहीं फटकता। लेकिन सोचिए, अगर कवच ही छेद वाला हो या उल्टा पहन लिया जाए तो क्या वह रक्षा करेगा? यही कारण है कि शास्त्रकारों ने बार बार कहा है कि पाठ करने से पहले वातावरण की शुद्धि करें, दीपक जलाएं, आसन बिछाएं और मन को शांत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक जलाने या आसन बिछाने से क्या फर्क पड़ता है, यह भी केवल परंपरा का हिस्सा है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। यह परंपरा भी गहन विज्ञान पर आधारित है। दीपक का प्रकाश और उसकी लौ नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करती है। जब आप तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें से उत्पन्न कंपन आपके शब्दों की ऊर्जा को और तेज बना देती है। इसी तरह आसन का महत्व यह है कि जब आप जमीन पर बिना आसन के बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा भूमि में मिल जाती है और उसका असर कम हो जाता है। लेकिन जब आप कुशा, ऊन या सूती आसन पर बैठकर पाठ करते हैं तो आपकी साधना की ऊर्जा संरक्षित रहती है और वो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। दर्शक बंधु, ये सब बातें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन यही छोटे छोटे नियम तय करते हैं कि हनुमान चालीसा आपके जीवन में वरदान बनेगी या अभिशाप। दर्शक बंधुओं, अब आता है असली रहस्य। आप में से बहुत से लोग
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सुबह शाम भक्ति और श्रद्धा के साथ चौपाइयां गुनगुनाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कुछ घरों में ये पाठ होते हुए भी समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगते हैं। धन की कमी, कलह और कभी कभी तो अनजानी प्रेत बाधाएं। ऐसा क्यों होता है? क्या हनुमान चालीसा अपने आप में अधूरी है? बिल्कुल नहीं। दोष कहीं और है। वो है उन छोटी छोटी गलतियों में जिनका हमें एहसास तक नहीं होता, और यही गलतियां कभी कभी कंगाली और प्रेत बाधा तक ले जाती है। सबसे पहली गलती होती है गंदे या अपवित्र स्थान पर पाठ करना। सोचिए, अगर आप चालीसा पढ़ रहे हैं और आपके आसपास गंदगी है, धूल, कचरा, जूते चप्पल या अशुद्ध वातावरण है, तो क्या वहां दिव्य ऊर्जा ठहर पाएगी? शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गंदगी होती है वहां प्रेतात्माओं की ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। वे जगह जगह मंडराती है, और यदि वहां कोई दिव्य पाठ शुरू हो जाए तो वे और भी तीव्रता से खिंचाती है। हनुमान चालीसा की शक्ति ऐसी होती है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देती है। लेकिन यदि वातावरण बहुत अपवित्र हो तो वो नष्ट करने के बजाय उल्टा असर कर सकती है। यही कारण है कि पाठ हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए। दूसरी गलती उतनी ही सामान्य है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। यह है पढ़ते समय जम्भाई लेना या आलस्य करना। आप सोच सकते हैं कि जम्भाई लेना तो प्राकृतिक क्रिया है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जम्भाई केवल शारीरिक थकान नहीं दर्शाती, यह आपके मानसिक आलस्य का भी संकेत है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपके शब्द ऊर्जा तरंगे बनाते हैं। ये तरंगे तभी असर करती है जब आपका मन और शरीर दोनों उस ऊर्जा के साथ हो। लेकिन यदि बीच में जम्भाई आई तो वो ऊर्जा टूट जाती है, आपका ध्यान बिखर जाता है और पाठ का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई साधक जम्भाई के साथ पाठ करता है तो देवता उसकी उपासना को स्वीकार ही नहीं करते। यही कारण है कि पाठ के समय सतर्क रहना, सीधा बैठना और पूर्ण मन से जुड़ना आवश्यक है। तीसरी गलती सबसे महत्वपूर्ण है। शनिवार या मंगलवार की संध्या में दीपक जलाए बिना पाठ करना। दर्शक बंधुओं, ये बात ध्यान में रखें कि दीपक केवल प्रकाश देने वाला नहीं है, ये हनुमान जी को आमंत्रित करने का साधन है। दीपक की लौ जीवित ऊर्जा है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह संकेत होता है कि आप अंधकार को हटाकर प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी उस स्थान पर अवश्य आते हैं जहां उनके लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन यदि आप दीपक जलाए बिना ही चालीसा पढ़ते हैं तो वो पाठ अधूरा रह जाता है। ऐसा मानो आपने किसी अतिथि को आमंत्रण तो भेजा, लेकिन उसके लिए दरवाजा ही न खोला। हनुमान जी की कृपा तभी पूर्ण रूप से मिलती है जब दीपक की ज्योति उनके सामने जल रही हो। अब सोचिए, अगर कोई इन तीनों गलतियों को बार बार करता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे घर का वातावरण नकारात्मकता से भरने लगेगा। सुख शांति की जगह कलह बढ़ेगी और धन का प्रवाह रुक जाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रोज चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता? असल में उनका पाठ अधूरा और त्रुटिपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र भी इस बात को पुष्ट करता है। जिस कमरे में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वहां कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल केवल धूल और गंदगी ही नहीं लाते, बल्कि वे बाहरी ऊर्जा भी घर में ले आते हैं। यदि वही ऊर्जा उस स्थान पर जमा हो जाए जहां आप पाठ करते हैं तो पाठ का असर कमजोर हो जाता है, यहां तक कि यह धन और सुख शांति को भी घर से दूर कर देता है। इसीलिए हमारे पूर्वज पूजा घर को हमेशा जूतों से दूर रखते थे। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि एक व्यापारी था जो हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता था।
लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा आलसी था। वो बिना स्नान किए ही चालीसा पढ़ लेता और दीपक जलाने की भी जहमत नहीं उठाता। उसे लगता था कि भक्ति का मतलब केवल शब्दों का उच्चारण है, नियमों का पालन करना जरूरी नहीं। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। ग्राहक आना बंद हो गए, सौदे बिगड़ने लगे और घर में पैसों की किल्लत बढ़ने लगी। यहां तक कि घर के सदस्य आपस में झगड़ने लगे। व्यापारी हैरान था। उसने सोचा, मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? परेशान होकर वो अपने गुरु के पास गया। उसने अपनी सारी बात बताई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल शब्द पढ़ रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे। तुम दीपक जलाए बिना पाठ करते हो, स्नान किए बिना पाठ करते हो और मन में आलस्य लेकर पाठ करते हो। यही कारण है कि तुम्हारा पाठ उल्टा असर कर रहा है। यदि तुम सही विधि से पाठ करो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। व्यापारी ने गुरु की बात मानी। उसने नियम से स्नान करना शुरू किया, दीपक जलाना शुरू किया और श्रद्धा के साथ चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और कुछ ही महीनों में वो पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हनुमान चालीसा केवल रटने के लिए नहीं है। ये एक दिव्य साधना है और साधना तभी सफल होती है जब उसमें नियम, श्रद्धा और शुद्धता हो। दर्शक बंधुओं, जब आप अगली बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो इन गलतियों से अवश्य बचें। याद रखिए, गंदे स्थान पर पाठ नहीं करना, जम्भाई और आलस्य से बचना और दीपक जलाए बिना पाठ न करना। यही 3 बातें आपके पाठ को सफल बनाएंगी। और जब पाठ सफल होगा तो घर से प्रेत बाधा दूर होगी, कंगाली का साया हटेगा और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होगा। दर्शक बंधुओं, अब तक हमने ये जाना कि हनुमान चालीसा का पाठ यदि गलत विधि से किया जाए तो किस प्रकार यह वरदान के स्थान पर अभिशाप भी बन सकता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ये इतना शक्तिशाली है तो आखिर सही ढंग से इसे कैसे पढ़ा जाए ताकि कभी भी प्रेतों का साया न आए, दरिद्रता न छाए और जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही प्रवाह बना रहे। किसी भी साधना की सफलता का पहला आधार है शुद्धता। हमारे ऋषियों ने बार बार कहा है कि जब तक तन, मन और वचन शुद्ध न हो तब तक दिव्य मंत्रों का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान करना अनिवार्य माना गया है। यह केवल शरीर की गंदगी धोने का नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। स्नान से शरीर में ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। जब जल आपके शरीर को स्पर्श करता है तो वो आपके चारों ओर जमीन नकारात्मकता को बहा ले जाता है। यही कारण है कि स्नान करने के बाद मन हल्का महसूस करता है और विचारों में स्पष्टता आती है। इसी शुद्ध तन और ताजगी के साथ जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके शब्द आपके भीतर गूंजते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसके बाद आता है वस्त्र का महत्व। पुराने शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि पूजा पाठ के समय शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहने। वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे आपके आभा मंडल का हिस्सा होते हैं। गंदे या मैले वस्त्र आपके चारों ओर की ऊर्जा को मंद कर देते हैं, लेकिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने से आभा मंडल प्रकाशमान हो जाता है। जब आप ऐसे वस्त्र पहनकर हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने के योग्य बनती है। अब बात आती है दिशा की। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पूर्वज कभी भी दिशा देखकर ही बैठते थे। इसका कारण केवल वास्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह भी है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। यह दिशा ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब आप पूर्व की ओर मुख करके बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके शब्द सूर्य की ऊर्जा से जुड़कर
और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तर दिशा धन और सकारात्मक तरंगों की दिशा है, इसलिए उत्तर की ओर मुख करके भी पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पाठ करे तो वो अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने सख्ती से इस नियम का पालन करने की बात कही है। आसन का भी विशेष महत्व है। साधारणतया लोग सोचते हैं कि कहीं भी बैठकर पाठ कर लिया जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आसन के बैठकर किया गया पाठ अपनी पूरी शक्ति नहीं दे पाता। धरती हमारी ऊर्जा को सोख लेती है, लेकिन जब आप कुशासन, ऊन या सूती आसन पर बैठते हैं तो आपकी साधना की शक्ति चारों ओर फैलने के बजाय आपके भीतर और आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर ठहर जाती है। यही कारण है कि आसन को साधना का अभिन्न हिस्सा माना गया है। इसके बाद आता है दीपक और जल का महत्व। दीपक केवल एक लौ नहीं है, यह प्रकाश और जीवन का प्रतीक है। जब आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हैं तो यह संकेत होता है कि आप अंधकार को दूर करके प्रकाश का आह्वान कर रहे हैं। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत भस्म कर देती है और दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दीपक जलता है वहां प्रेत और नकारात्मक शक्तियां ठहर नहीं सकती। इसी प्रकार ताजा जल जीवन का प्रतीक है। जल पवित्रता और ताजगी को बनाए रखता है। जब आप दीपक और जल दोनों अपने सामने रखते हैं तो यह साधना को पूर्णता प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता। यदि तन और वातावरण शुद्ध है, दीपक और आसन भी है, लेकिन मन भटक रहा है तो पाठ अधूरा ही रहेगा। हनुमान चालीसा केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव करने की साधना है। जब आप पूरे मन से शब्दों को उच्चारित करते हैं तो आपके भीतर एक कंपन पैदा होता है। यह कंपन आपके चारों ओर फैलता है और पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। लेकिन यदि मन कहीं और है, व्यापार की चिंता में, घर के कलह में या किसी स्वार्थ में, तो यह कंपन टूट जाता है और पाठ निष्फल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हमें ज्योतिष देता है। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति ग्रंथ नहीं है, यह ग्रहों की शांति का भी अद्भुत साधन है। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित होते हैं, जिनकी कुंडली में शनि की ढैया या साढ़े साती होती है, या जिन पर राहु केतु का प्रकोप होता है, उनके लिए हनुमान चालीसा संजीवनी का काम करता है। नियमित और शुद्ध भाव से किया गया पाठ इन दोषों को शांत करता है। व्यक्ति ऋण से मुक्ति पाता है, भय दूर हो जाते हैं और जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र भी इसका समर्थन करता है। कहा गया है कि यदि आप मंगलवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। मुख्य द्वार किसी भी घर की ऊर्जा का द्वार होता है। यदि यह द्वार ही सुरक्षित हो गया तो घर के भीतर शांति और समृद्धि स्वतः आ जाती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो इस सत्य की प्रत्यक्ष गवाही देती है। कहते हैं कि एक साधक था जिसने यह संकल्प लिया कि वो 40 दिन तक बिना किसी व्यवधान के हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। उसने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, आसन बिछाया, दीपक जलाया और पूरे मन से पाठ शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन 21वें दिन से ही उसने अपने घर में बदलाव महसूस किया। जो बीमारियां लंबे समय से घर में थी, वे धीरे धीरे कम होने लगी। बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ने लगा। उसने नियम पूर्वक यह साधना पूरी की। 40वें दिन जब उसने अंतिम पाठ किया तो उसके घर का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। उसी समय से उसके घर में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया।
लोग कहते हैं कि उसके व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये केवल हनुमान जी की असीम कृपा थी, जो उसे सही विधि से किए गए 40 पाठ के कारण प्राप्त हुई। दर्शक बंधुओं, ये कथा केवल एक उदाहरण है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा यदि सही विधि से किया जाए तो ये जीवन को वरदान बना देता है, लेकिन यदि इसे लापरवाही और गलतियों के साथ किया जाए तो वही साधना जीवन में संकट भी ला सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, हनुमान चालीसा सही विधि से पढ़ने पर वरदान है, लेकिन गलत विधि से पढ़ने पर जीवन में अभिशाप भी ला सकती है।